आपको देहरादून, जहां पर विज्ञान प्रौद्योगिक नवाचार सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। देवस्थान, इतनी सारी सदा नीरा बहने वाली नदियां, तो इसलिए आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ड्रोन है, सेमीकंडक्टर जैसी जो टेक्नोलॉजी है, वो केवल भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि आज वर्तमान की आवश्यकता भी है, वर्तमान की जरूरत है। और इनके माध्यम से हम अपने दूरस्थ जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। उसमें जिसमें डॉक्टर संजय काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक हम सुलभ बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले, उनको भी अच्छी शिक्षा हम दे सकते हैं। और हमारे राज्य में जो हमको प्रत्येक वर्ष एक बड़ी समस्या जो हमारे लिए मानसून आते ही खड़ी करती है, बरसात वैसे तो अच्छी होती है, तो जल बिन सब सून, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जल नहीं होगा तो समृद्धि नहीं होगी, जल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आने वाला जो समय है वो जल का बहुत बड़ा चुनौती जल के संकट की होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष जब रात में धराली आपदा के बाद जब बारिश होती थी, बादल गड़गड़ाते थे, तो सच में मैं भगवान का स्मरण करता था। मैं सो भी रहा होता था, 12, 1, 2 बजे मैं उठ के भगवान का स्मरण करने लगता था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदना मृत्यो मोक्षी मामृता। भगवान हमारी रक्षा करना, हमारे राज्यवासियों की रक्षा करना। इतनी हमने आपदाओं का सामना किया। कितनी आपदा अगर पिछले वर्ष आप जाएंगे तो धराली से शुरू होकर आपदा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में धारी मैया के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि अब बहुत हो गया, अब हमारी रक्षा करिए। कहाँ धराली की आपदा, श्याना चट्टी की आपदा, छेनागाड़ की आपदा, रुद्रप्रयाग में, वहाँ थराली की आपदा, चेपड़ों की आपदा, कुंतरी, दुर्मा, चमोली में, इधर जो है हमारा पौसारी की आपदा, पौड़ी में सैंजी गांव की आपदा, भरसार के क्षेत्र की आपदा, देहरादून के आसपास इतना आपदा ही आपदा हो गई। कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं घर के घर जो है बह जा रहे हैं, जन हानि इतनी बड़ी संख्या में। तो ऐसे समय में ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम और अधिक क्विक रिस्पांस, हमारा जो टाइम है वो कम हो, आपदा की चेतावनी पहले से आ जाए, इसको और प्रभावी बना सकते हैं। कृषि का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, इनमें हम सही नई संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं इसके माध्यम से। साथ ही सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार से, उद्यमिता से और स्टार्टअप के क्षेत्र में जो हमारे युवा नौजवान आज जिनके अंदर अच्छी योग्यताएं हैं, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको आगे बढ़ने के और अवसर प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अपनी 10th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी अच्छा अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास उस प्रकार के साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। ऐसे लोग साधनों और संसाधनों के अभाव में पीछे न रहें, इस ओर भी हमारा पूरी तरह से ध्यान है। और ऐसे सभी लोगों को हम प्रोत्साहित करने का काम भी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जो युवा हैं, नौजवान हैं, मैं उनके बारे में कह सकता हूं कि बहुत संवेदनशील हैं, बहुत उनके अंदर संभावनाएं हैं, प्रतिभाएं हैं और परिश्रम करने वाले हैं, इनोवेशन करने वाले हैं। बस जरूरत है कि उनको अच्छी
दिशा मिले। हमारे युवाओं के पास ऊर्जा भी है, नए विचार भी हैं और परिवर्तन का नेतृत्व करने का उनके अंदर एक पोटेंशियल भी है। जरूरत है कि उनको अच्छे साधन मिले, अवसर मिले, सही मार्गदर्शन मिले। और जब सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग, इंडस्ट्री के लोग, हमारे ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, इस दिशा में एक साथ मिलकर काम करें। सब लोग अलग अलग दिशा में काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। जो एक समग्रता आनी चाहिए, जो कोई भी चीज एक साथ विस्तार रूप लेना चाहिए, जो सबका कार्यक्रम बनना चाहिए, वो अगर अलग अलग सेक्शन में बढ़ता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए समग्र रूप से, इंटीग्रेटेड तरीके से हमारे वैज्ञानिक लोग सोचें, हमारे संस्थान के लोग सोचें, प्रोफेसर दुर्गेश पंत सोचें, डॉक्टर संजय सोचें, हमारे बंशीधर जी सोचें, हमारे अन्य लोग सोचें कि इस दिशा में एक नई पहल कर सकते हैं। ये आज ज्वाइंट जो यहाँ पर ये सेमिनार हो रहा है, इससे कुछ हल निकलना चाहिए, कुछ आउटकम निकलना चाहिए।